क्लासेस आज क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैं पहले ही बताता हूँ, मैं अपने नोट्स टेलीग्राम के चैनल आर के क्लासेस हिस्ट्री एसएससी पे अपलोड करूंगा, जिसका लिंक आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। दो पार्ट में बनाएंगे, इजी पॉइंट समझाएंगे कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई। ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी फर्स्ट टॉपिक बन रहा है। अब बिगिनिंग क्या हुई, 8 अप्रैल 1857 को मंगल सिंह पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था। कहां किया था? बैरकपुर में। दूसरी बात है, 8 अप्रैल के एक महीने के बाद 9 मई 1857 को 85 सिपाही थे जो इंडिया के, उनको जेल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना किया था। क्योंकि गन में 3 चीज थी, मैं आगे वीडियो बताऊंगा। एक काउ का मीट तो ना, और पिग का मीट के अलावा एक और चीज थी जो हम लोग डीपली बताएंगे उसके बारे में। तीसरा पॉइंट है, 10 मई को 1857 से अब ये लड़ाई शुरू हुई जिसमें सोल्जर ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इमीडिएट कॉज के बारे में। ये लड़ाई क्यों हो गई? पहला था, न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल हुई, जिसमें 2 चीज तो थी। क्या थी? एक काऊ का मीट था जो गन में यूज हुआ, जो हिंदू के लिए गलत था। सेकेंड है, जो पिग का मीट था वो भी गन में यूज होता था, वो मुस्लिम के लिए भी गलत था। ये 2। अब इमीडिएट कॉज ये थोड़ा थोड़ा रीजन की वजह से हुआ। तीसरा जो है, जो हम लोग बेसिक नहीं पता या नहीं मेंशन होगा, वो है बोन डस्ट। कहाँ? आटे में। ये सही, जब कोई खाना खाए, कोई आटा खाए, क्या उसको ये मालूम हो कि उसमें हड्डी के रेशे हो बारीक बारीक। तो ये सब जब पता चला, ये 3 चीज, तो अब ये क्या किया इमीडिएट, अब सब भड़क गए। उसके बाद क्या था? रिलीजियस ऑफेंस हो गया। ये रिलीजियस को ऑफेंस कौन किया? इसने किया, काउ मीट ने किया, पिग मीट ने, और बोन डस्ट जो पूरे वहां की सेफॉय को कर रहा। आखिरी पॉइंट है, डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन। जब क्रिश्चियन आए तो अपने अपने क्रिश्चियनिटी को लेके आए, उनमें ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सब एक क्रिश्चियनिटी को लाए, जिसकी वजह से रिलीजन में डिस्ट्रॉयमेंट होने लगे, रिलीजन अब बटने लगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने इमीडिएट कॉज में क्या पढ़ा? मेन था जो राइफल का यूज हुआ है, उससे जो जो मटेरियल यूज हुए उसकी वजह से इमीडिएट हुए। अब इसके बाद एक तो इमीडिएट हुए ना, अगर ये राइफल की वजह से हुआ तो ये मिलिट्री करती है, वहां जो सोल्जर थे इंडियन वो करते, बट ये पॉलिटिकल कॉज में कन्वर्ट कैसे हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लेस की वजह से, जिसमें क्या है, स्टेट विदाउट नेचुरल हायर हो गए। वो ऑफिशियल्स रहेंगे जो मोनार्ची सिस्टम था उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। सेकेंड था सब्सिडरी अलायंस, इंडियन को फोर्स किया गया था, वो ब्रिटिश जो इंडियन के स्टेट थे ना, उसको फोर्स किया गया था कि वो ब्रिटिश के अंडर आ जाए, जो ब्रिटिश की जो भी रूल है वो उसको फॉलो करे। तीसरा है डिनायल ऑफ सक्सेशन राइट, जो आपका राइट है अडॉप्ट हायर वन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश, जो आपके राइट है ना वो आपके नहीं रहेंगे। अब वो जो भी राइट आएंगे वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा? ब्रिटिश करेगा। लास्ट पॉइंट है अवध का एनेक्टेशन होना। अवध का एनेक्टेशन होना जो कि एक मिस गवर्नेंस के अंदर था। एक गवर्नेंस होती है जो आपके एरिया को वर्क करेगी, डेवलप करेगी, बट उस समय जो ब्रिटिश कर रही थी वो अपना सिर्फ फायदा ले रही थी और आपका फायदा नहीं कर रही। इसके बाद चाहते कि हम लोग इमीडिएट कॉज पढ़े, फिर पॉलिटिकल पढ़े। ये 2 कॉज नहीं थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो, और भी कॉज है। अब आ रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। उसमें क्या है? रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी डिड नॉट सेटिस्फाई, न्यू जमींदार वर टेकन अवे। इससे पहले था परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें ये राइट्स थे कि जो जमींदार है ना वो प्रेजेंट से कलेक्ट करेगा रेवेन्यू और वो रेवेन्यू देगा सीधे ब्रिटिशर्स को। बट रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या, ये जो ब्रिटिशर्स है वो डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्रेजेंट के साथ साथ जमींदार से, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा मेन है वो है जमींदार लोग। इसमें कौन आएंगे? आप जमींदार। अगर ये आपका इमीडिएट होता तो यहाँ पे आपके सिपाही आते, मिलिट्री आती। पॉलिटिकल होता तो यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। लेकिन अब ये हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके कारण की वजह से जमींदार को नुकसान हुआ। सेकेंड पॉइंट है, अब जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, जो लोग रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, उनके साथ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? उनको टॉर्चर कर रहे थे और जेल में डाल दे रहे थे। क्यों? फॉर ऑफ द कल्टिवेटर फॉर रेंट और लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट और डेप्थ। मानो कि जैसे कि हम लोग ने ब्रिटिशर्स से कुछ रेंट पे ले लिया, मनी ले लिया। अब क्या होता है कि उसने एक टाइम दिया कि हमें इतने टाइम में अगर आप नहीं दोगे, जैसे आप लगाएंगे पिक्चर देखो ना, एक टाइम दिया था, उस टाइम जब आप नहीं दोगे तो उसके लिए क्या करते थे? वो टॉर्चर और जेलिंग। अब ये सवाल है, जब एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर डिपेंड होता है क्लाइमेट पे। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग के फेवर में होगी, फेवरेबल होगी, तभी तो हम लोग दे पाएंगे। लेकिन उस समय क्या था? नहीं हो रही थी, उस टाइम वो टॉर्चर और जेलिंग कर रहे थे।
तीसरा पॉइंट है, जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उससे पहले बहुत सारे आपके रिलीजियस रिवॉल्ट होने लगे, रिलीजियस रेबेलियन होने लगा। इसमें सन्यासी रिवॉल्ट है जो समय बिहार और बंगाल में चल रहे थे इससे पहले। ठीक, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से कौन परेशान था? ना ही जमींदार और ना ही पीगन उससे खुश थे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज आया। नेक्स्ट हमारा है सोशल। आगे चलते हैं, चौथा कॉज क्या है? वो है हमारा सोशल रिलीजियस कॉज। सीधी बात है, इनफील्ड राइफल आई, इमीडिएट कॉज हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम हुए, वो तो एक हल्का सा था। अब जो हम लोग सोशियो पढ़ेंगे उसमें क्या था? एबोलिशन ऑफ सती तो था, लेकिन न्यू लाई है विडो रीमैरिज। पहला तो ये आ गया आपका सोशियो रिलीजियस कॉज। अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके क्लासेस हिस्ट्री आईसीएससी पे, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा और ज्वाइन जरूर करिएगा। वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल। अब जो एजुकेशन इंडिया का था, जो इंडिया का कल्चर था और वो वेस्टर्न कल्चर बहुत डिफर था, लेकिन वो फोर्स कर रहे थे। क्या था फोर्स? वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया था गर्ल के लिए। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ रीजन। हिंदू मुस्लिम को प्रेशराइज कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे कि वो अपने रीजन को कन्वर्ट कर ले। किसमें करें? क्रिश्चियन में। सेकेंड बात है रिलीजियस सेंटिमेंट वर आल्सो हर्ट। जो हमारे टेम्पल्स है, जो मॉस्क्यू है, तो उन पे वो टैक्स लगा रहे थे। जो हमारी जमीन है, पर्टिकुलर माइंडसेट था कि इनको डिवाइड तो करना ही, जो आगे तो होएगा ही डिवाइजन। इसमें क्या किया उन्होंने? हमारे जो लैंड में जो टेम्पल्स और मॉस्क्यू है, तो क्या लगा रहे? टैक्स लगा रहे थे। ये सब भी एक रीजन बनते जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857। आगे चलते हैं ई नंबर, इकोनॉमिक कॉज। हमने क्या क्या पढ़ा उसको बार बार याद करना जरूरी है। इमीडिएट पढ़ा, पॉलिटिकल पढ़ा, सोशियो पढ़ा। अब है इकोनॉमिक कॉज। क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए, जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको उन्होंने एकदम डिस्ट्रक्ट कर दिया था। जो टैक्स का एक रेट था पहले से जो मुगल के बाद था, अब उसको झट से इंक्रीज कर दिया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी पहला पॉइंट। सेकेंड है लॉस ऑफ पैट्रोनेज। वो अपने प्रोडक्ट का अपने लोगों के द्वारा वो मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तीसरा है डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो उनके भी चीपर मटेरियल थे, जो भी उनके थे, वो मार्केट में चले थे इंस्टीड ऑफ आर मटेरियल। जो अपने रॉ मटेरियल थे उनसे ज्यादा ब्रिटिशर्स के जो भी रॉ मटेरियल जो चीपर क्वालिटी पे थे, चीपर क्वांटिटी पे थे, वो चल रहे थे। अगला है रूरल डिस्ट्रिक्ट। क्या था कि जिन एरियो में वो गुड्स जा रहे थे रूरल के, अब वो मानिए कि एक हाई रूरल एक लो लेवल है। कोई सामान अगर वहां 100 रुपए का होगा तो वो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ के सेफॉय थे, अब ये रूरल वाले तो उसका अपोज कर रहे थे कि हम नहीं खरीद सकते। लेकिन मेन बात है इसमें कि जो सेफॉय थे जो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे थे, तो उनके लिए क्या हुआ कि ये सब चीज उनको भावुक कर गई, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 18। टॉपिक है हमारा वो मिलिट्री कॉज। हमने इमीडिएट पढ़ा, सोशियो है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। अब लास्ट टॉपिक हमारा मिलिट्री कॉज है। इसके बारे में इसके जो अगले पार्ट है वो हमारे पार्ट सेकंड में आएंगे, जो सैटरडे को ये अपलोड होगी। अब क्या है मिलिट्री कॉज? क्या था? 1824 में ब्रिटिश ने जो इंडियन के सेफॉय थे उनको कहाँ जाना है? बर्मा जाना है। लड़ाई हुई थी एंग्लो बर्मा वॉर, तो किससे जाना? सी रूट से। बट इंडिया ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जब पनिशमेंट देने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन सेफॉय थे वो एग्री हुए किस बात पे? लैंड रूट के रास्ते में गए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इसको ही देखते हुए 1856 में गवर्नमेंट सर्विस इंटाइटलमेंट एक्ट लाया। उसमें एक्ट का क्या कहना था? जो भी नए पर्सन जो ज्वाइन हो रहे हैं उसको बर्मा जाना होगा या कहीं भी जाना होगा, लेकिन उसे एग्री होना पड़ेगा सी रूट के थ्रू। कोई लैंड रूट की बात नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, इमीडिएट कॉज, मिलिट्री कॉज, सब मैं समझा दिया है। अगर ये आप कॉज लाइन लिखेंगे पेपर में तो हम आपकी गारंटी देते हैं कि आप स्कोर करेंगे। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सोल्जर। कैसा डिस्क्रिमिनेशन था? लाइक सैलरी, पैसे का लेवल था कि इंडियन भी एक मानिए सोल्जर इंडियन भी है और ब्रिटिशर्स भी एक सोल्जर है, बट ब्रिटिश की सैलरी मानिए 1000 है और इंडिया की 500। तो पहला डिस्क्रिमिनेशन ये हुआ। ऐसा नहीं था, लेकिन हम एक सपोज करें मनी को लेके। सेकेंड क्या था? प्रमोशन, कि अगर ब्रिटिशर्स 2 ईयर वर्क करेंगे उनका प्रमोशन होगा, और अगर इंडियन वर्क कर उनका 5 ईयर 10 ईयर हो या ना भी हो। So thank you for watching this video. This is RK classes for you, for your goals, for your success, and keep going with us and keep learning with us.